अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अब हम में नहीं रहे। बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी से। सुहेल इकबाल, बताइएगा, मोहसिन पाकिस्तान एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अब हम में नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल, जौहरी प्रोग्राम के बानी मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इंतकाल कर गए हैं। ज़राए का कहना है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान चंद हफ्ते तब कोरोना से शदीद मुतासर हुए थे, जिसके बाद उन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया था, जहां पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ज़ेर इलाज रहे। इससे पहले इस्लामाबाद के एक निजी हॉस्पिटल में भी उनके इलाज का सिलसिला जारी रहा, और इस दौरान जब उन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हुआ तो उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी। जब इसके बाद उन्हें जब वो कोरोना से सेहतयाब हुए तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को मिलिट्री हॉस्पिटल से घर मुंतकिल किया गया। ताहम इस दौरान गुज़श्ता रात ज़राए का कहना है कि उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई, जिसके नतीजे में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को करीबी हॉस्पिटल KRL मुंतकिल किया गया, और जहां पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जानवर ना हो सके और आज सुबह 6 बजे खाले की हकीकी से जा मिले। ख़ानदानी ज़राए का कहना है कि नमाज जनाजा के लिए फैसल मस्जिद का इंतखाब किया गया। फैसल मस्जिद के अहाते में ही आज शाम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। ठीक है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी, आप साथ ही रहिए। इसी बीच हमारे नुमाइंदे फैसल रजा खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। फैसल रजा खान, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान के मोहसिन हैं, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, इसके अलावा उनके क्या क्या कारनामे थे, एकेडमिक प्रोफाइल के मुतालिक बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपके इल्म में है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मोहसिन पाकिस्तान हैं, पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के बानी हैं। उन्होंने 70 की दहाई में जो है वो पाकिस्तान को जो है जौहरी प्रोग्राम से नवाजा, उसमें अनथक मेहनत की, और ख़ास तौर पे अपने शोबे में बहुत से जो साइंसदान थे उनको न सिर्फ जो है वो तरबियत फराहम की, बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा किया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान आज सुबह जो है वो अपने खालिक के हकीकी से जा मिले, और पूरी पाकिस्तानी कौम को जो है वो उन्होंने सोगवार कर दिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की उम्र जो है वो 86 बरस थी। वो मेटलर्जी और न्यूक्लियर फिजिक्स के जो है वो माहिर साइंसदान थे, और उन्होंने जो है वो अपनी पूरी जिंदगी जो है वो पाकिस्तान के दिफा के लिए, पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम की खिदमत में जो है वो गुजारी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जैसा कि अब से कुछ देर कबल जो है वो सुहेल भट्टी साहब कह रहे थे, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान गुज़श्ता कुछ अरसे में जो है उनको कोरोना की तकलीफ हुई थी, जिसके बाद उन्हें जो है वो एक निजी अस्पताल में और उसके बाद मिलिट्री हॉस्पिटल में जो है वो मुंतकिल किया गया था, जहां उनकी मिलिट्री हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा जो है वो निगहदाश्त की गई, बेहतरीन इलाज मुआलजे की सहूलियात जो है वो फराहम की गई, जिसके नतीजे में जो है उनके सीने की तकलीफ जो थी और कोरोना के बायस जो इन्फेक्शन था वो ठीक हुआ, और वो घर मुंतकिल हो चुके थे। लेकिन गुज़श्ता रात उनकी तबीयत एक दफ़ा फिर बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें जो है वो दोबारा अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज हॉस्पिटल KRL हॉस्पिटल है, जहां उन्हें मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो जाँबर ना हो सके और अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। जी ठीक है फैसल रजा, ये भी बताएगा उनके ख़ानदान में कौन कौन शामिल है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपके इल्म में है कि उनकी बेटियां हैं, और उसके बाद जो है उनकी अहलियां हैं जो कि उनके साथ ही मुकीम हैं, और उनके जो इसके अलावा उनकी जो खिदमात हैं ख़ास तौर पे रिफ़ाए आमा के हवाले से वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। उन्होंने जो यतीम बच्चे हैं उनकी कफ़ालत, इसी के साथ साथ जो है बहुत से बच्चों की तालीम के हवाले से उन्होंने ग्रां कदर खिदमात अंजाम दी हैं, और ये उनकी जो कौम के लिए खिदमात हैं उनमें एक कलीदी खिदमात हैं, जिनमें ख़ास तौर पर समाजी और जो है वो माशरती सतह पे जो नादार गरीब लोग हैं उनकी मदद शामिल थी। और उन्होंने इस सारे अरसे के दौरान जो कामयाबियां हासिल की, यकीनन उन्होंने जो है वो पाकिस्तानी कौम के नाम की 3 सदारती अवार्ड जो हैं वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को अता किए गए उनकी ग्रां कदर खिदमात के एतराफ़ में। और उन्होंने यकीनन जो है एक लॉट तैयार की इंजीनियर्स की, साइंसदानों की, जिसके बायस पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है वो आज इस नहज पे पहुंच चुका है कि जहां तरक्की, जौहरी प्रोग्राम की तरक्की, उसके एक्सीलेंस, उसके तहफ़्फ़ुज़, उसके जो है वो तमाम तर जो पैरामीटर्स हैं वो इतने जो है वो कह सकते हैं कि कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान न सिर्फ जो है वो दिफाई हवाले से जौहरी प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है, बल्कि
जो है वो ख़ास तौर पे समाजी हवाले से, तरक्की के हवाले से, जिसमें ज़राअत की तरक्की के लिए एटमी प्रोग्राम का कलीदी किरदार है। तवानाई की फराहमी के हवाले से एटमी प्रोग्राम ने कलीदी खदमात सर अंजाम दी हैं। पाकिस्तान के जो अहम तरीन जो तवानाई प्लांट्स हैं, जैसे कराची में जो है वो कैनब है, और इसी तरह जो है वो K3 K4 के प्रोजेक्ट्स हैं, उससे पाकिस्तान की जो बिजली की ज़रूरियात हैं वो काफ़ी हद तक पूरी हुई हैं। इसी के साथ साथ जो न्यूक्लियर मेडिसिन है उसमें पाकिस्तान ने बड़ी तरक्की की है, और ख़ास तौर पे कैंसर के इलाज में जो है वो जौहरी प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा इस्तेफादा किया गया है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को उसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपनी जो है वो ग्रां कदर खिदमात पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कौम को फराहम की, जिससे न सिर्फ जो है वो दिफा के मैदान में बल्कि सिविल मैदान के अंदर भी पाकिस्तान जो है वो तेज़ी से तरक्की कर रहा है। ठीक है फैसल रज़ा, आप हमारे साथ ही रहिए। एक बार फिर से रुख करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी का। सुहेल इकबाल ये बताएगा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मुल्क के लिए जो खदमात हैं वो नहायत अहम हैं, और गुज़श्ता जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं वो भी उनकी खदमात की मोतरफ़ हैं। उन्हें निशान इम्तियाज़ और सिविल एजाज़ से भी नवाजा गया है। तो ये बताएगा कि क्या क्या उन्हें दिया गया, किन किन एजाज़ात से नवाजा गया था? देखिए, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की ग्रां कदर खिदमात के वजह हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें ज़ाती अवार्ड से नवाजा गया। 2 मरतबा उन्हें निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया, 1 मरतबा उन्हें हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जो खिदमात थी वो बड़ी ही अहमियत की हामिल थी, इस वजह से कि जब भारत की जानिब से मई 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से सरप्राइज न्यूक्लियर टेस्ट किया गया तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी पाकिस्तान के लिए। तो ऐसे मौके के ऊपर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जब बैरून मुल्क मुकीम थे, वहाँ पर वो अपनी तालीम हासिल कर चुके थे, वहाँ पर वो अपनी खिदमात भी सर अंजाम दे रहे थे, लेकिन ऐसे मौके के ऊपर उन्हें उनके दिल में तड़प पैदा हुई और वो चाहते थे कि पाकिस्तान के लिए वो एक एटमी बॉम्ब की तैयारी के अंदर अपना कलीदी किरदार अदा करें। और इस मौके के ऊपर उन्होंने मुतलका इदारों से यहाँ रब्ता करने की कोशिश की। इसके साथ उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस वक्त को ख़त लिखा कि वो इस सिलसिले के अंदर उनकी एक्सपर्टीज हैं, वो अपनी ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम देना चाहते हैं। उनका ख़त पहुंचा साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो तक, और उसके बाद उनसे मुलाकात हुई मुतलका हुकाम की, और अपनी ख्वाहिश और कोशिशों से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बैरून मुल्क से पाकिस्तान वापस लौटे, और फिर वो पाकिस्तान पहुँच कर उस टीम का हिस्सा बने जिन्होंने पाकिस्तान की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। एटमी बम की तैयारी के अंदर उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया, और फिर दुनिया ने देखा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की सरबराही में, उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान ने एटमी बम का सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट करके पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। तो उनकी बहुत ग्रां कदर खिदमात हैं, जिसकी वजह से पूरी कौम उन्हें खराज तहसीन पेश करती है। और वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से भी अभी गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया गया है, और उनका कहना है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जो खिदमात है कौम उन्हें किसी सूरत नहीं भुला सकती, और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने इस मुल्क के लिए ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी, और उन्होंने गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। दीगर सियासी शख्सियात की जानिब से भी दुख भरे पैगामात वसूल होने का सिलसिला जारी है। ठीक है, सुहेल इकबाल भट्टी ये भी बताएगा ख़ानदानी ज़राए क्या बता रहे हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कब से अलील थे? इससे पहले ये भी बताया जा रहा था कि वो कोरोना में भी एक बार मुब्तला हुए, फिर सेहतमंद होकर घर आ गए थे। और ये भी बताएगा कि एग्जैक्टली जो उनकी डेथ का टाइम है वो हस्पताल ज़राए और ख़ानदानी ज़राए क्या बता रहे हैं? देखिए, उनकी वो अलील थे और ऑन एंड ऑफ उनका चेकअप होता था। बेहतरीन उन्हें मेडिकल सहूलियात फराहम की जाती थी, लेकिन जब उन्हें कुछ अर्सा कबल कोरोना का मर्ज लाहक हुआ तो उन्हें फिर इस्लामाबाद के पहले एक निजी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया, जिसके बाद उन्हें वहाँ पर मिलिट्री हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हुआ, और उसके बाद उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई। ताहम ज़राए का ये कहना है कि गुज़श्ता रात उनकी तबीयत अचानक दोबारा ख़राब हुई, तो तकरीबन सुबह 6 बजे उन्हें केरला हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ताहम उनकी तबीयत जिस हद तक ख़राब हो चुकी थी वो जामबर ना हो सके और अपने खाले के से जा मिले। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक तकरीबन आज सुबह 7 बजे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का इंतकाल हुआ। जी ठीक है, सुहेल इकबाल भट्टी आप हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा कि मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अब हम में नहीं रहे, यकीनन कि बहुत बड़ा खला है। उन्होंने पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया, और जो उनकी खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए, वो किसी भी तरह से फरामोश नहीं की जा सकती। आप किन ख्यालात का इजहार करेंगे?
میں سب سے پہلے تو جی میں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کے جو کام یہاں پہ ہوئے ہیں، جو انہوں نے کیے ہیں دنیا میں، وہ اور پاکستان کے لیے جو کام کیا ہے، یہ ایک اتنا بڑا کام ہے کہ ایک مسلم مملکت کو انہوں نے اتنا دفاع میں مضبوط بنایا کہ دنیا دنگ رہ گئی، اور پاکستان اس وقت ہم کہتے ہیں ہمارا دفاع ناقابل تفصیل ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کے کام کی اس میں ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ یہ مت بھولیے گا کہ یہ کام ظاہر ہے ایک انڈیویجول کا کام نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑی ٹیم کا کام ہے جو کئی اداروں پہ مشتمل ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اپنے ادارے میں وہ ادارہ بنایا، وہاں پہ ایک بہت بڑی ٹیم بنائی، ان کو موٹیویٹ کیا کہ وہ پاکستان کے لیے کام کریں، ان کا پیٹریٹزم کو ابھارا، اور اس ٹیم کے جو اعلیٰ ترین صلاحیتیں تھیں اس کو اجاگر کیا، اس کو بروئے کار لائے، اور ان کو آرگنائز کیا کہ یہ کام جو ہے وہ کرتے رہیں۔ اور وہ حالانکہ ان کو ریٹائر ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں، لیکن وہ کام جو ہے جس طرح ان کے موجودگی میں ہوٹل ریسرچ لیبارٹریز میں چل رہا تھا، ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اسی طرح سے اور اس سے بہتر طریقے سے کام چلتا رہا۔ یہ ان کی ٹیم کی کمالات ہیں، جو ان کی جو چوز کیے انہوں نے لوگ کام کرنے والے میرٹ کے اوپر، ان کو جس طرح ٹرین کیا، یہ ڈاکٹر صاحب کو سارا کریڈٹ جاتا ہے اس کا۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے کام جو پاکستان جب ایٹم بم بنا لیا اور چلا لیا، دنیا کو نظر آ گیا، تو کس طرح دنیا جو تھی وہ ششت رہ گئی، اذان رہ گئی کہ یہ ایک انڈر ڈیولپ ملک ہے، اور اس نے یہ نیوکلیر ویپنس بنائے ہیں، یہ غیر ذمہ دار ہوں گے، یہ ٹیکنالوجی کہیں اور چلی جائے گی، اور اس طرح ڈاکٹر صاحب کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اتنی کوششیں کی کہ ان کو یہاں سے اس طرح سے اٹھا کر لے جائے باہر، اور بڑا سنا ہم نے اور پڑھا بھی اس کے بارے میں۔ تو گورنمنٹ کا بھی بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے ان کو محفوظ رکھا، ڈاکٹر صاحب کو جو انہوں نے کام کیا اس کو چلتا رکھا، اس کے لیے فنڈس پرووائڈ کرتے گئے، اور لوگ اس میں کام کرتے جا رہے ہیں۔ اور آج پاکستان نے وہ ایٹم بم بنانے کے اس آگے بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں میسائلز بن رہی ہیں، کروز میسائلز بن رہی ہیں، جیٹ فائٹرز بن، یہ ساری دفاع میں جو کام ہو رہے ہیں، یہ گورنمنٹ کی سپورٹ بھی جاری رہی ہے، اور یہ اس کی موٹیویشن بھی اس کے لیے ہمارے اداروں میں، ڈیفینس کے اداروں میں بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ایک چیز جو انہوں نے اسٹارٹ کی تھی، جس کا آغاز کیا تھا، جس کی وجہ سے آگے یہ چراغ جلتا گیا اور روشنی بڑھتی گئی اور پھیلتی گئی، اور ملک میں اس قدر یہ کام اچھی طرح سے ہو رہا ہے کہ اب آج ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں اپنے سوفسٹیکیٹڈ فائٹر ایئر کرافٹ وغیرہ۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب کی جو طبیعت تھی اس میں ایک حلیمی تھی، ایک محبت تھی، ایک نرمی تھی، جو سائنٹسٹ کو موٹیویٹ کر کے انہوں نے ان سے کام لیا، کیونکہ یہ جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے، یہ جو دماغ جن میں یہ ساری صلاحیت ہوتی ہے، وہ سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں، سینسٹیو مائنڈ ہوتے ہیں، تو کام انہوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے پیار محبت سے کام لیا، دوست کی طرح وہ اپنے کولیگ کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو وہ یہ جو بات ہے، وہ کسی ان کے کولیگ کو ذرا سا کوئی پرسنل کوئی پرابلم ہو جائے، کوئی کچھ ہو جائے، تو وہ فوراً آگے ہو کے پورا ادارے کو اس میں ڈھونڈ کے اور اس کے پرابلم سالو بھی کرتے تھے ساتھ۔ ایز اے ہیومن بینگ بھی وہ بہت بڑے انسان تھے، اور ان ٹیکنالوجی میں بھی وہ بہت بڑے انسان تھے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر سمر صاحب، یہ کہیے گا کہ آپ کو ان کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا ہو، آپ نے ان کی ریسرچز سے کیا سیکھا، ان کی خدمات سے، اور آنے والی جو نسلیں ہیں آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، وہ کس طرح سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ریسرچز سے استفادہ کر سکتی ہیں؟ دیکھیے، یہ اٹامک انرجی کمیشن میں میں تھا، تو وہ ادھر ہوٹل ریسرچ لیبارٹری میں تھے۔ جب وہ باہر سے آئے ہیں بیلجیم سے، تو وہ انہوں نے ہمارا ہی محکمہ بھی جوائن کیا۔ کام کا آغاز اٹامک انرجی کمیشن میں رہ کر ہی کیا، پھر کچھ تھوڑی عرصے کے بعد جب ان کا کام فروغ پا گیا، ذرا مومنٹم بلڈ ہوا، تو پھر ان کے لیے سیپریٹ ادارہ گورنمنٹ نے بنایا کہ ہوٹل ریسرچ لیبارٹری، اور ان کو اس پر چارج دیا گیا۔ تو وہ ہم دونوں ادارے ظاہر ہے مل کر کام کرتے رہے۔ اس کے بعد جب میں نے نیسکوم بنایا، تو نیسکوم اور کوہٹا بھی مل کے بہت ہم نے کام کیا، اور آپ دیکھیے گا کہ یہ جو ہے مجھے اتفاق ہوا ہے کہ میسائل پروگرام جو سٹارٹ ہوا ہمارا، اس میں ادھر انہوں نے بنائی تھی غوری میسائل، ادھر شاہین میسائل سسٹم ہم نے بنائے۔ اس طرح سے ہم نے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر یہ دونوں میسائل پروگرامز کو آگے بڑھایا۔ تو یہ تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، اور میرا آنر تھا میرے لیے یہ کہ ان کے ساتھ بڑی کلوز ٹیکنیکل کولیبریشن کر کے ہم نے کام کیا۔ تو یہ آج میرا بیٹا ہے نیسکوم کا چیئرمین، یہ جنگل ڈیز میں بھی یہ کوٹے جا کر وہاں پہ ان کے سائنٹسٹ کے ساتھ بیٹھ کر ایک بہت کام مل کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کام کرتے رہے ہیں میسائل پروگرام پہ۔ تو ہماری بڑی کلوز کولیبریشن رہی ہے، اور ڈاکٹر صاحب بڑی محبت اور عزت کے ساتھ دوسرے اداروں کے لوگوں کو ٹیکنیکل کام میں اپنے جب شریک ہوتے تھے تو ان کو دکھاتے تھے کہ کس طرح وہ
اب انہوں نے اپنی ٹیم کو کس طرح موٹیویٹ کیا. تو کام جو تھا وہ ٹیکنالوجی جو وہ باہر سے لے کر آئے وہ تو ایک بہت سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی تھی ہی, لیکن اس کو پاکستان جیسے ملک میں اسٹیبلش کر کے اور اس طرح اسٹیبلش کرنا کہ وہ چلتی رہے چلتی. اب آج دیکھیں یہ کوٹا لیبارٹریز 80s میں اسٹیبلش ہوئی ہیں, آج 40 سال ہو گئے, اس طرح سے یہ چل رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب ریٹائر ہوئے 20 سال ہو گئے, لیکن بہت اچھی طرح سے کام چل رہا ہے اور بہت ہائر لیول پہ یہ سارا کام چلا گیا. تو وہ ایز اے ہیومن بینگ میں نے ان کو بہت اچھا پایا, بہت فرینڈلی پایا, اور ٹیکنالوجی میں ظاہر ہے بہت اچھا انہوں نے ٹیم کو آرگنائز کیا. تو اس لیے یہ کام آج پاکستان میں ہو رہا ہے.